बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेसबुक फ्रेंड्स, हम 2 लेक्चर जो है ना इस पर तैयार कर चुके हैं, आप तक पहुँचे, आपका फीडबैक आया। आज इसी सिलसिले का तीसरा सबक जो है हम उसकी तरफ आते हैं। पहले लेक्चर में हरूफ तहज्जी को पढ़ा, समझा, कीमतों को देखा। दूसरे लेक्चर में हमने हरूफ तहज्जी को निसफ़ करना सीखा। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रोग्राम था कि आज हम हरूफ को डबल या दुगना करना सीखेंगे कि किसी हर्फ को दुगना कैसे करते हैं। लेकिन ये सोचा कि चलो आज एक सवाल हल करके देखते हैं। आप लोगों की तवज्जो जो है वो इधर रहेगी और आपकी जो है दिलचस्पी इसमें बढ़ेगी। तो आज एक सवाल लिखा है, इसको हम हल करते हैं, देखते हैं कि इल्म जफ़र से सवालों के जवाब कैसे निकालते हैं और इससे अपने रोज़मर्रा मामलात में हम रहनुमाई कैसे हासिल कर सकते हैं। तो नादे अली आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसी के बारे में सवाल लिखा है। नादे अली से मुश्किलात का हल मुमकिन है या न। जब भी आपने कोई सवाल लिखना है तो उसको या अलीम से शुरू करना। अल्लाह ताला का नाम है और अल्लाह ताला ही ये इल्म सिखाते हैं, बताते हैं, देते हैं। इंसान का कोई कमाल नहीं है। नादे अली से मुश्किलात का हल मुमकिन है या ना, ये सवाल जो है इसको आपने ये करना है कि हर हर्फ को, ये पहला हर्फ जैसे नाद है, आपने इस हर्फ को अलग अलग लिखना है। अलग अलग हम लिखना सीख चुके हैं कि अलग अलग कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने अबजद को खोला था तो 4 हर्फ बन गए थे, अलफ बे जीम दाल। इसी तरह ये लफ्ज़ नाद है, नून पहले खाने में लिख दिया, अलिफ दूसरे खाने में लिख दिया, दाल तीसरे खाने में लिख दिया, तो लफ्ज़ नाद बन गया। हाँ, ये बात मैंने ज़रूरी कहनी थी कि आप इसके लिए जो मैथ वाली कापी होती है ना, उसमें खाने बने होते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। सादा कापी पर लिखेंगे तो फिर आप गलत कर लेंगे। तो दूसरा लफ्ज़ अली है। अब हमने नाद के नीचे दूसरी लाइन में अली लिखना शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? पहले खाने के नीचे आपने कुछ नहीं लिखना। नाद का नून इस खाने में लिखा था, ये खाना आपने खाली छोड़ देना है और इस खाने से लिखना आपने शुरू करना है अली, एन लाम ये। आगे तीसरा लफ्ज़ था सीन से। तो से का सीन जो है वो हमने देखे, जैसे ये पहला खाना छोड़ दिया, अब तीसरी लाइन में फिर ये पहला खाना छोड़ देना है। तो सीन को इस खाने से शुरू करेंगे और ये से बन गया। अब मुश्किलात लफ्ज़ है, उसको लिखना है बिल्कुल वैसे ही, पहले खाने में कुछ नहीं लिखेंगे, यानी हर नई सतर जो है उसका पहला खाना हम खाली छोड़ेंगे। तो मुश्किलात का लफ्ज़ देखें, मीम शीन काफ लाम अलिफ ते, मुश्किलात। हर खाने में आपने एक हर्फ लिखना है। बस यही ख्याल रखना है कि नई लाइन आपने शुरू कहाँ से करनी है। मुश्किलात के बाद लफ्ज़ है का को इसी तरह ये खाना खाली छोड़ेंगे पहला, और यहाँ काफ लिखेंगे, यहाँ अलिफ लिखेंगे, ये का बन गया। उसके बाद लफ्ज़ हल है, इस खाने में हे लिखा, इसमें लाम लिखा, ये खाना खाली छोड़ा पहला। हल के बाद लफ्ज़ मुमकिन है, पहला खाना खाली छोड़ा, मीम मीम काफ नून मुमकिन। उसके बाद लफ्ज़ लिखना है के लिए भी पहला खाना खाली छोड़ा और ये लफ्ज़ हे लिखा, ये लिखा। फिर लफ्ज़ है या भी ऐसे पहला खाना खाली छोड़ देना है, फिर आपने छोटी ये लिख दिया ये, और उसके बाद ये अलिफ लिख दिया, या बन गया। आखिरी लफ्ज़ था सवाल का ना, तो नून लिखा, हे लिखा। आपने सवाल लिखने का तरीका समझ लिया। मैथ वाली कापी इस्तेमाल करेंगे, हर सतर में एक लफ्ज़ लिखेंगे और दूसरी जब लाइन शुरू करेंगे तो पहला खाना छोड़ देंगे और इस तरह पूरा सवाल आप मुकम्मल करेंगे। आप अपने सवाल छोटे छोटे सवाल बनाकर लिखें, ट्राई करें, समझें। यहाँ तक तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि सवाल लिखना कैसे है।
अब है कि इस सवाल से जवाब कैसे निकालना है। जफार लोग ये कहते हैं, इल्म जफर जानने वाले, कि ये जो हमने सवाल लिखा है ना, इसी सवाल के अंदर जवाब है। इस सवाल पर ये हम हिसाबी अमल करते हैं, और जब हिसाबी अमल करते हैं तो ये सवाल के जो होते हैं ना अपना अल्फाज, इनकी शक्ल थोड़ी तब्दील होती जाती है, और ये जवाब की तरफ हमारे मरहले बढ़ते जाते हैं, और आखिर पर इसी सवाल की रूह जो है ना वो हमारे सामने आ जाती है, उसका एक अक्स सामने आ जाता है, वो हमारा जवाब होता है, वो हमारी रहनुमाई होती है इस मामले में। अब हमने क्या करना है, सवाल लिखने के बाद हमने इसमें से हरफ मुंतखब करने हैं। उसका एक तरीका है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से हरफ उठा लेने हैं, उसका एक तरीका है, उस तरीके को आपने समझना है और उसके मुताबिक हरफ उठाने हैं। तो मैं तरीका समझाता हूँ। आपने गिनती करके चौथा हरफ उठाना है, गिनती करनी है और चौथा हरफ उठाना है आपने। गिनती कैसे करनी है, ऐसे करनी है 1 2 3, नहीं ऐसे नहीं करनी। आपने यहां से शुरू करना है, 1, इसके नीचे कोई खाना नहीं है, फिर आपने इधर आ जाना है, चूंकि इसके नीचे है कोई नहीं। 1 के बाद ये हो जाएगा 2, इसको मैं लिख देता हूं 1 2। 2 के बाद आपने आगे भी नहीं जाना, आपने नीचे को आना, यानी आपने गिनती ऊपर से नीचे को करनी है। 1 2 और ये 3, अब नीचे खाना कोई नहीं है, फिर आपने ऊपर चले जाना 4, यानी ये आपका चौथा हरफ बन गया। मैंने इस पर दायरा लगा दिया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने गिनती कैसे करनी है, पहला हरफ कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। तो चौथा हरफ दाल बना, मैंने दाल को यहाँ अलहदा लिख लिया कि ये हमारा हरफ एक सिलेक्ट हो गया। तो आप कैमरे से ज़रा देख रहे हैं कि ये करीब करके आपको समझा रहे हैं कि ये कैसे हरफ उठाया। अब इसके बाद हमने फिर चौथा हरफ उठाना है, तो फिर गिनती करेंगे, आपने ऊपर से नीचे आना है जैसे बताया था। तो ये आपका पहला खाना हो जाएगा, ये दूसरा खाना हो जाएगा, तीसरा खाना नीचे नहीं ख़त्म हो गया, फिर आपने ऊपर चले जाना है, ये तीसरा खाना हो जाएगा, और ये आपका चौथा खाना हो जाएगा। मैंने इस पर दायरा लगा दिया। तो ये हरफ हमने उठा लिया, इसका है नाम ये। 2 हरफ हमने सिलेक्ट कर लिए सवाल में से। अब हमने फिर आगे चौथा हरफ उठाना है, तो उसके लिए हम देखें, गिनती करते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये पहला हरफ हो गया। अब नीचे कुछ नहीं है, हम इधर जाएंगे, ये दूसरा हरफ हो गया, फिर नीचे आएंगे, ये तीसरा हरफ हो गया, नीचे फिर कुछ नहीं, फिर वापस जाएंगे ऊपर, ये चौथा हरफ हो गया। तो इस पर मैंने दायरा लगा दिया। ये हरफ आपने ले लिया, काफ हमने हरफ सिलेक्ट किया। फिर हमने क्या करना है, हमने फिर इससे आगे जाना है, चौथा हरफ फिर लेंगे, नीचे आएंगे, पहला हरफ, दूसरा हरफ, फिर नीचे नहीं है, ऊपर जा रहे हैं, तीसरा हरफ, और फिर नीचे चौथा हरफ। इस पर मैं दायरा लगा रहा हूं। तो ये हरफ हमारा बन गया लाम। अब हमने और आगे जाना है, इसी तरह चौथा हरफ फिर उठाएंगे, तो नीचे आएंगे, 1, ये नीचे ख़त्म हो गया, ऊपर जाएंगे, दूसरा खाना, फिर नीचे आएंगे, तीसरा खाना, और ये बन गया हमारा चौथा खाना। इस पर मैं दायरा लगा रहा हूँ, ये हरफ मैंने उठा लिया, हे बन गया। तो